तो हेलो भाई लोग, आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं ना वो है एब्सेंस। ओके। एब्सेंस आप लोगों के माइंड में जैसे ही एब्सेंस का नाम भी लो ना तो आप लोगों को मतलब माइंड में आ जाना चाहिए कि किसी पार्टी का एब्सेंट होना। ओके। एब्सेंट कहाँ पे होते हैं, मतलब कि अब मान लीजिए कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस का जोन आ गया। ओके। पीछे से हमें अब यहाँ पे एक अच्छी बाइंग दिखाई दे रही है। बाइंग आ गई और यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लोज कर दी। ओके। अब यहाँ पे सीन कुछ यूँ हुआ, या तो इस पॉइंट पे उन्होंने आके यहाँ पे एक डोजी बना दिया। ओके, कलर मैटर नहीं किया, तो यहाँ पे डोजी बन गया, या तो यहाँ पे एक और ऐसे बाइंग की कैंडल आ गई। ये स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, या यहाँ पे ये कैंडल एक वीक भी हो सकती है। ओके। ओके, ये डोजी नहीं है, ये कैंडल है। ओके, तो ऐसे हो सकती है। इट मीन्स के अब ये एरिया किसका था, सेलर का। यहाँ पे कौन आना चाहिए था, सेलर्स को इस जगह पे आना चाहिए था। बट यहाँ पे क्या हुआ, या तो उन्होंने डोजी बना के रिस्पेक्ट दे दिया, और या तो वहाँ पे बाइंग आ गई। ओके, या तो बाइंग की कैंडल आ गई। इट मीन्स के यहाँ पे सेलर्स एबसेंट है, सेलर्स हैं ही नहीं इस पॉइंट पे। अब इसके दो रीजन हो सकते हैं। या तो जो पीछे से हमारी बाइंग आ रही है ना, वो इतनी स्ट्रांग है, इतनी पावर में है कि इस एरिया पे उन्होंने या तो रिस्पेक्ट देने के लिए उन्होंने डोजी बना दिया, या तो सीधी सीधी यहाँ पे मतलब मतलब सीधी सीधी ग्रीन कैंडल बना दी। ओके, जब डोजी बना दिया ना, उसके फ़ौरन बाद आप लोगों ने यहाँ पे एक अप साइड का ट्रेड ले लेना है। ये कंफर्म विन होने वाला है। ओके, ये डोजी इसलिए बनता है कि आप लोगों को मैंने पहले भी अपने सेकंड क्लास में बताया हुआ है कैंडल्स के, कि ये एरिया को रिस्पेक्ट देने के लिए बनता है। और उधर भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये एब्सेंट में ये डोजी बहुत प्यारा काम करता है, और मैंने वहाँ पे आपको कितने अच्छे अच्छे मतलब ट्रेड्स बताए थे। ओके, तो ये सिर्फ ये जो डोजी होता है, ये एक रिवर्सल पॉइंट को रिस्पेक्ट देने के लिए ये वहाँ पे डोजी बना देते हैं। वहाँ पे मतलब कि एब्सेंस शो कर देते हैं कि यार यहाँ पे, अब मान लीजिए ये सेलर का जोन था, यहाँ पे सेलर्स आना चाहिए था सेलर्स को, बट वहाँ पे सेलर्स प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। उन्होंने या तो एरिया को रिस्पेक्ट देने के लिए डोजी बना दिया, या तो सीधा सीधा यहाँ पे बाइंग की कैंडल लेके आ गए। ओके, तो इसको हम बोलते हैं एब्सेंट। एब्सेंट मीन एक पार्टी का अपने ही एरिया में एब्सेंट होना। ओके, जैसे अपने एरिया में पार्टी एब्सेंट होगी, आप लोगों ने कंटिन्यू कर देना है। अब देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ से बताता शुरू कर देता हूँ। अब ये थोड़ी सी साइकोलॉजी आती है, बहुत माइंड खोलना है अभी। ओके, बहुत ही माइंड खोल के आप लोगों ने ये चीज़ सीखनी है। अब देखिए, यहाँ पे आ रहे हैं सेलर्स। ओके, ये स्टेबल नहीं है, आप लोगों को भी पता है। ओके, 3 के बाद यहाँ पे रिवर्सल दिखाई देता है। ओके, बट यहाँ पे अब सीन क्या हुआ है, ये देखिए, ये एरिया था रिवर्सल का। 3 कैंडल में पार्टी एग्जॉस्ट भी होगी। ओके, यहाँ पे रिवर्सल एक्सपेक्ट हम लोग कर सकते थे, बट यहाँ पे क्या हुआ, एक रिवर्सल आया बट बहुत वीक कैंडल के साथ आया। इसको हम एक एब्सेंट कैंडल भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत वीक कैंडल है। ओके, तो उसके फ़ौरन बाद हमें यहाँ पे सेलर्स दिखाई दे दिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बायर्स एब्सेंट थे। एब्सेंट कैसे थे, आए तो हैं, बट इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल तो नहीं है, इतना वीक सी कैंडल है डोजी। इसको हम लोग मैक्सिमम ऑफ द टाइम हम इसको मतलब एक अच्छी कैंडल नहीं लेते। ये एक एब्सेंट कैंडल है। उसके बाद फ़ौरन से हमें सेलर्स दिखाई दे दिए। आपको मैं परफेक्ट कैंडल दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ से ऊपर गए और हम लोग यहाँ से नीचे आना शुरू करते हैं। ये देखिए, अब ये यहाँ पे हमारी साइकोलॉजी आ जाती है इस जगह पे। पीछे क्या है, बाइंग स्टेबल है, सेलिंग स्टेबल है। सेलिंग क्या होगी, एग्जॉस्ट। बाइंग आ गई स्टेबिलिटी के साथ। हमें पता है कि अब यहाँ पे अब सबको क्लियर है कि ये एक पावर कैंडल है, अच्छी पावर कैंडल है जो अपनी साइड पे कंटिन्यू कर सकती है। ओके, हमें पता है कि पीछे के सेलर एग्जॉस्ट है, बाइंग स्टेबल आई। ओके, कौन आएगा यहाँ पे, अब किसकी एंट्री होनी चाहिए यहाँ पे, एक बायर्स की एंट्री होनी चाहिए थी, पर बायर ने वहाँ पे क्या बना दिया, अपनी ही जगह पे एब्सेंट हो गए, वहाँ पे डोजी बना दी। ओके, फ़ौरन से हमें सेलर की कैंडल दिखाई दी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बायर्स एब्सेंट है। तो आप लोगों ने देखना है कि कौन सी पार्टी अपनी जगह पे एब्सेंट है। साथ ही एक और कॉन्सेप्ट ये देखो, बाइंग का प्रेशर फिर यहाँ से हमें कलेक्ट होता दिखाई दिया। इन कैंडल में बाइंग का प्रेशर था, यहाँ पे रेस्ट मिली, जो मैंने सिखाया हुआ है अपने सेकंड क्लास में। ये हमें यहाँ पे रिवर्सल इजीली कंफर्म, हमें अपने एरिया से, सेलर्स के एरिया से रिवर्सल दिखाई देना चाहिए था। बट क्या हुआ, फिर उसने डोजी बना दिया, रिस्पेक्ट दी एरिया को। यहाँ से रिवर्सल मीन्स यहाँ पे अगेन बायर्स एब्सेंट है, फ़ौरन से हमें सेलर्स दिखाई दे दिए। आपका यहाँ पे देखिए, जैसे आप लोगों का लॉस हो रहा है, बट ये आप लोगों को सब क्लियर हो जाएगा। ओके, आस्ते आस्ते साइकोलॉजी आपके माइंड में बैठेगी, ये कोई वैलिड लॉस नहीं है। ओके, ये हमारा एरिया था, ये एरिया ब्रेक होना चाहिए था। यहाँ पे हमें किसकी एंट्री मिलनी चाहिए थी, मैंने अभी आप लोगों को सिखाया हुआ है। बहुत प्यारी यहाँ पे ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है, कैंडल्स पावर के साथ इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हमें अच्छी खासी यहाँ पे इससे बड़ी कैंडल दिखाई देनी चाहिए थी। ओके, हमारा ट्रेड तो यहाँ पे जैसे मैंने सिखाया लिक्विडिटी की लेके हम देते, यहाँ पे हमारा विन होता है। ओके, लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट आपको सिखाया हुआ है।
तो अब यहाँ पे हमें अच्छी बाइंग की कैंडल दिखानी चाहिए थी, पर बाइंग यहाँ पे एब्सेंट है, अपने अपनी जगह पे ही बाइंग एब्सेंट है, फ़ौरन से हमें सेलिंग दिखाई दे दी। मैं हर चीज़ अपने तरीके से पढ़ाता हूँ, क्योंकि अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, बट मैं ये कॉन्सेप्ट अपने तरीके से मैंने जितना खुद मार्केट में प्रैक्टिस कर करके सीखा है ना, वही सिखाऊंगा, और मैं ये प्रूफ के साथ सिखाऊंगा। ओके, ये देखिए, ये हमारा आ गया एक सेलर्स का एरिया। यहाँ पे हमें सेलर दिखाई देने चाहिए थे, बट यहाँ पे क्या हुआ, छोटी बाइंग की कैंडल बना दी, सेलर एब्सेंट कर दी। ओके, और यहाँ पे हमारा एक और कॉन्सेप्ट भी यूज़ आ जाता है, मैंने आपको सिखाया कैंडल की साइकोलॉजी का भी। ये हमारा इस कैंडल पे परफेक्ट शॉर्ट शॉट बन जाता है, एब्सेंस प्लस ये, और परफेक्ट शॉर्ट शॉट हमारा बन जाता है। देखो, ये सारी मार्केट आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक मैंने सिखा दी, पढ़ाना सिखा दी। अब ये दिख जाएगा, इसको इग्नोर करो थोड़ी देर, हम और कोई अच्छा ट्रेड देखते हैं एब्सेंस का। मुझे जहाँ अच्छा ट्रेड दिखता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। वही तो एब्सेंस का एक और इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को मैं बताता हूँ। एब्सेंस आप लोगों ने ऐसे एरियाज पे भी लेना है, ओके, और आपने ट्रेंड लाइन पे भी आप लोगों ने लेना है। ओके, इतना क्लियर है। ये एरिया जो होते हैं, इन एरिया में आपने चेक करना है क्या क्या एक पार्टी अपने ही एरिया में प्रेजेंट है या वो एब्सेंट है। ओके, आप इसको, या तो हम वहीं पे रिवर्सल, अब देखिए यहाँ पे बाइंग आनी चाहिए थी इसके बाद, पर यहाँ पे नहीं आई। ओके, ये सेलर्स की कैंडल बना दी, नेक्स्ट हमें कंटिन्यू, ये भी एब्सेंस एब्सेंस के कॉन्सेप्ट में ही आता है। बट जैसे मैंने आपको कहा कि जो जिस तरह मैंने आपको पहले सिखाया है, आप लोग उस एरिया पे ट्रेड करो, तो वो उस तरह ट्रेड करो, वो ज़्यादा एक्यूरेट है। ये भी एक्यूरेट है, बट ये इसमें जब आप दूसरे कॉन्सेप्ट ऐड करोगे पावर वगैरह के, तो तब जाके आप इस पे ट्रेडेबल हो गए। बट अभी के लिए आप लोगों ने उस पर ट्रेड नहीं करना। अभी आप लोगों ने ये अभी देखिए, ये भी एक अच्छा मतलब ऐसे भी अच्छी काम करती है। देखो, ये एरिया था, यहाँ पे बाइंग आनी चाहिए थी, बट यहाँ पे बाइंग एब्सेंट है। ये देखो, ये होगी एब्सेंट, यहाँ हमारा ट्रेड बनता है। ये भी आपको अच्छी एक्यूरेसी देगा, बट जो परफेक्ट एक्यूरेसी है वो आप डोजी या स्मॉल कैंडल के साथ आप लोगों उसको फिल्टर करो। वो अगर यहाँ पे आपको, अगर यहाँ पे आपको मान लीजिए आपको इस कॉन्सेप्ट में यहाँ पे 70% मिलती है ना, तो उस जगह पे आपको मोर देन 85 मिलेगी। ओके, वो एक आपको अच्छा कॉन्सेप्ट देगा। इस तरह के सिनेरियो में मैं पर्सनली ट्रेड अवॉइड करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे 70 भी नहीं कंफर्म अच्छी दिखाई नहीं देती। ओके, तो और कहीं पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आया है, नहीं नहीं थोड़ा ऊपर है। ओके, ये नहीं, ये चाहिए एब्सेंस का ट्रेड बनता है यहाँ पे। ओके, ये हमारा बाइंग का जोन आ जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे हमें बाइंग दिखाई देनी चाहिए थी, बट यहाँ पे क्या हुआ, छोटी कैंडल बना दी, फ़ौरन से हमें रिवर्सल दिखाई दे दिया। ओके, बट यहाँ पे थोड़ा सा और कंसेप्ट भी ऐड होते हैं, बट अभी के लिए आप एब्सेंस को ही समझो। ओके, तो आप लोग अभी खुद प्रैक्टिस करिए। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, बट उतना भी नहीं है। ओके, आप लोगों को इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की, इसमें ट्रेड आपको मिलते हैं, अच्छे ट्रेड मिलते हैं, बट पढ़ाना मेरा फ़र्ज़ है, आपको हर चीज़ सिखाऊंगा। बट क्योंकि अब ट्रेड का कहीं भी आप वो नहीं कर सकते, आपको कब कौन सा ट्रेड, कौन सा आपका परफेक्ट सेटअप मिल जाए, और ये परफेक्ट सेटअप है, इसको आप अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हो। अगर आप इसको डोजी पे वो करते हो, फिल्टर करते हो। तो हमने फर्स्ट आप क्या सीखा, कहाँ पे एब्सेंस होती है, एब्सेंस क्या होता है। ओके, एक पार्टी का अपने ही एरिया में अवेलेबल ना होना। ओके, एब्सेंस और प्रेजेंस, एक पार्टी मतलब कब अपने एरिया में प्रेजेंट है, कब एब्सेंट है। ओके, तो एब्सेंस ये हमारा क्लियर था, प्रेजेंस भी हमारा यही आ जाता है, क्योंकि अगर अपने एरिया में आ जाती है ना एक पार्टी, तो वो हमें आगे फिर अपने एरिया को कंटिन्यू करता दिखाई देगी। बट ये उस तरह का ट्रेड नहीं है, हमने मेन फोकस एब्सेंस पे करना है। ओके, तो एब्सेंस क्या है, एक पार्टी अपने ही एरिया में एब्सेंट होना, मतलब अपने एरिया में ना होना। और हमारा जो थर्ड इंपॉर्टेंट था, परफेक्ट, जिसको मैं बोलता हूँ 90% सेटअप, वो हमारा क्या आता है, इसको डोजी के साथ फिल्टर करना। ओके, इसको आप लोगों ने डोजी के साथ फिल्टर करना है। जब डोजी आता है ना, तो वो रिस्पेक्ट भी देता है, साथ कैंडल की साइकोलॉजी को भी ऐड करना है। मैंने कैंडल की साइकोलॉजी आप लोगों को सिखाई हुई है। ओके,
और सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट यही 3 चीज़ें थी, बट ये वाला जो हमारा सेटअप जब मिलता है ना, तो ये हमें बहुत परफेक्ट रेट देता है, तो इसलिए ये कंसेप्ट पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो चलो अभी जाओ और डोजी के साथ इसको फिल्टर करो जहाँ भी मिलता है। इसके एटलीस्ट आप मुझे 10 ट्रेड भी दो, इनफ है आज के लिए, क्योंकि इस कंसेप्ट पे इतना ज़्यादा ट्रेड्स नहीं मिलते। हाँ, आपको ट्रेंड के एरियाज में बहुत ट्रेड मिलने वाले हैं। ट्रेंड लाइन अगर आप अच्छे से ड्रा करते हो ना, आपको इसमें एब्सेंस में बहुत प्यारे प्यारे ट्रेड मिले ट्रेंड लाइन पे। ओके, ये फोर्थ इंपॉर्टेंट याद कर लो कि ट्रेंड लाइन में आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से फिल्टर करना है। बहुत बहुत प्यारे ट्रेड मिलते हैं ट्रेंड लाइन पे एब्सेंस के कॉन्सेप्ट पे। ओके, तो चलो लग जाओ प्रैक्टिस पे। और बस आप लोगों ने यही देखना है इस पे कि कौन सी क्या एक पार्टी अपने एरिया में प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, या वो फुलर कैंडल से ब्रेक कर रही है या वो स्मॉल से, उसके बाद आप कंटिन्यू का ट्रेड ले लो। जहाँ लॉस होता है कोई इशू वाली बात नहीं है, मुझे स्क्रीनशॉट दो, मैं सबके डाउट क्लियर कर दूंगा।